नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। थोड़ा दिल दहलाने वाली खबर है। 2 दिन दिवाली की छुट्टी थी, चारों तरफ लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, लेकिन दर्जनों लोग बस्तर के ऐसे हैं, गरीब आदिवासी, जिनको दिवाली की रोशनी नसीब नहीं हुई। उनकी आंखें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं या अस्पताल में पड़े हुए हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई बेहतर इलाज उनकी आंखें बचा ले। ये खराब नौबत दंतेवाड़ा, जो कि छत्तीसगढ़ का डीएमएफ के मामले में, खनिज रॉयल्टी के मामले में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला जिला है पूरे प्रदेश का। इतना पैसा आता है दंतेवाड़ा ज़िले में कलेक्टर के पास। वहाँ आयरन ओर निकलता है, वहाँ से जो फौलाद बनने कारखानों में जाता है। एनएमडीसी की खदानें हैं वहाँ पर। एनएमडीसी से सैकड़ों करोड़ों रुपया साल का मिलता है दंतेवाड़ा को डीएमएफ के लिए। रॉयल्टी तो बहुत बड़ी है, उसकी गिनती मैं नहीं कर सकता। उस रॉयल्टी से दंतेवाड़ा में अस्पताल बना, बड़ा आधुनिक अस्पताल बना। जब डीएमएफ का पैसा खर्च होता है तो जैसे बारात में देखा है ना आपने, ऐसा नागिन नाच कर रहे हैं फूफा जी या मौसा जी, और लोग नोट ऐसे उड़ाते हैं हवा में, या दूल्हे के ऊपर से ऐसा नोट फिरा के उसको उड़ा देते हैं। इस किस्म का पैसा उड़ाया जाता है डीएमएफ में। केवल एक जिले दंतेवाड़ा की बात नहीं है, तमाम जिलों में डीएमएफ के पैसे को खर्च करने की एक हड़बड़ी रहती है। इसको कैसे खर्च करें? ईडी अभी भूपेश बघेल सरकार के समय कलेक्टरों ने डीएमएफ में जो किया है उसकी जांच कर रही है। जांच पूरी करके अदालत में मामला चला रही है। अदालत में कहा है, ईडी ने 40% कमीशन खाती थी, कम से कम एक कलेक्टर के बारे में कहा है 40% कमीशन, ये कलेक्टर का। बाकी जो सप्लायर है वो अपनी कमाई और रखेंगे। वहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, इनमें से जो लोग लेना चाहते होंगे वो अपनी कमाई और रखेंगे। ऐसे दंतेवाड़ा में जो बहुत ही आधुनिक अस्पताल बनाया गया, उस अस्पताल में आँखों का ऑपरेशन होना था। भारत सरकार एक टारगेट देती है, लक्ष्य देती है हर जिले को। उस टारगेट को फिर राज्य अपने अलग अलग जिलों को लक्ष्य देता है आबादी के अनुपात में, कि आपके यहाँ मोतियाबिंद के इतने ऑपरेशन होने चाहिए। ऐसे टारगेट को लेकर जब काम होता है, चाहे वो नसबंदी का टारगेट रहे, चाहे वो आँखों के ऑपरेशन का टारगेट रहे, पूरे देश में जिन 2 टारगेट को लेकर सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है सेहत की और ज़िंदगी की, एक नसबंदी और एक आँखों का ऑपरेशन, इन दोनों का सब जगह यही हाल होता है। ऐसा आँखों के ऑपरेशन का एक टारगेट पूरा करने के लिए दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में सर्व सुविधा संपन्न है। बहुत खर्च करके मशीनें लाई गई हैं, बहुत ही आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, बड़े अलग किस्म की एयर कंडीशनिंग है उसमें, महंगी वाली। वहाँ पर करीब 40 लोगों की आँखों का ऑपरेशन गड़बड़ा गया है। 3, 4, 5 तो ऐसे मरीज शिनाख्त हो गए हैं जिनकी आंखें पुतली बाहर निकल जाएगी, जिनकी आंखें अब वापस नहीं ठीक होनी है। ये दिवाली का अंधेरा था, जिस दिवाली को हम और आप चारों तरफ रोशनी देख रहे थे। छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़ा के सरकारी अस्पताल के मरीजों का ये हाल है। मैं एक अखबार की रिपोर्ट देख रहा था। ये रिपोर्ट और भयानक बताती है। ये बताती है कि पहले दिन जब ऑपरेशन चालू हुए तो पहले दिन के ऑपरेशन में ही कुछ मरीजों के आंखों में इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण फैल गया। देख लिया था आंख के डॉक्टरों ने, लेकिन उनको टारगेट पूरा करना था, तो उन्होंने अगले दिन और धड़ल्ले से ऑपरेशन कर दिया। 20 ऑपरेशन और कर दिए दूसरे किस्त में। इसके अगले दिन और तैयारी थी, लेकिन तब तक बड़े पैमाने पे अखबारों में छपने लगा कि आंखों के ऑपरेशन के बाद संक्रमण हो गया, आंख खराब होने का खतरा है, मरीजों को रायपुर लेके जाया जाए। लेके आया गया यहाँ,
राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, इसलिए तीसरी किस्त जो है ऑपरेशनों की वो टल गई। अब आप सोचिए, टारगेट पूरा करने के लिए जो ऑपरेशन थिएटर को संक्रमण मुक्त करना चाहिए था, सैनिटाइज करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। जो वहाँ से अलग अलग ऑपरेशन थिएटर के कोने से, दीवार से, फर्श से, छत से जो सैंपल लेकर उसकी जांच होती है प्रयोगशाला में कि यहाँ पे किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है, उसके रिजल्ट का इंतजार नहीं किया गया। संक्रमण की रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट के रिजल्ट का इंतजार नहीं किया गया। डॉक्टरों ने थोक में ऑपरेशन कर डाले। किस लिए? गरीब हैं, आदिवासी हैं, गांव के हैं, जंगल के हैं, इनकी जुबान तो है नहीं, ये क्या विरोध करेंगे। थोक में ऑपरेशन कर डाले इनके टारगेट पूरा करने के लिए। अखबारों की रिपोर्ट में देख रहा हूं कि किसी एक ब्लॉक में अगर उतने मरीज नहीं मिल पाए, दूसरे ब्लॉक से लाके उनका ऑपरेशन कर दिए। बहुत भयानक है ये। पिछले कुछ महीनों में ऑपरेशन टारगेट के जितने पूरे नहीं हो पाए थे, तो अब टारगेट पूरा करने के लिए अंधाधुंध ऑपरेशन चालू कर दिए गए आंखों के। अब कल्पना कीजिए, गरीब की आंखें, पैसे वालों की आंखें तो इतनी कीमती हैं कि वो महंगे महंगे पटाखे लाकर ये आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी निजी अस्पताल में सावधानी से सुरक्षित अगर करवाया जाता तो जितना पैसा लगता, उतने पैसे का एक एक घर शहर में पटाखे फोड़ रहा है। पैसे वालों के लिए चारों तरफ रोशनी है और गरीब के लिए सरकारी अस्पताल के आंखों के ऑपरेशन थिएटर के रास्ते अंधेरा। मीडिया के कुछ लोगों ने इसको छत्तीसगढ़ का आंख फोड़वा कांड कहना शुरू किया है। आंख फोड़वा कांड की शुरुआत हुई थी बिहार के भागलपुर से। पहली बार ये सुर्खी वहां आई थी। मैं भी याद करने के लिए देख रहा था। भागलपुर में 1980 की बात है। मैं अखबार नवीसी में आ चुका था और इस खबर को हम बहुत भयानक देखते थे। वहाँ पुलिस ने, जिनको वो अपराधी मानती थी, पेशेवर अपराधी हैं, आदतन अपराधी हैं, ऐसे लोगों को सजा देने के लिए, सजा, अभी जो बुलडोजरी इंसाफ चल रहा है, ये तेजाबी इंसाफ था 1980 में भागलपुर में। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने, अरुण सिन्हा ने सबसे पहले इसका भांडाफोड़ किया था। मुझको ध्यान है उस समय एक पत्रिका निकलती थी रविवार, कलकत्ता से, आनंद बाजार ग्रुप की थी। उसने भी इसके ऊपर बहुत रिपोर्टिंग की थी। वहां पर पुलिस और जेल में जो कैदी कुछ एक बंद है, उनको पुलिस ने पकड़ा। जेल में भी बंद थे विचाराधीन कैदी जो बार बार जेल आते थे, उनको सजा देने के लिए इन्होंने अपना अलग एक बुलडोजर निकाला। आज के बुलडोजर जो हैं वो 25-50 लाख 1 करोड़ के रहते हैं। इन्होंने बड़ा सस्ता निकाल लिया, एक सूजा ले लिया था। और जो आदतन अपराधी जिनको मानती थी पुलिस और जेल, उनको पकड़ के पुलिस वाले और जेल के कर्मचारी जमीन पे पटकते थे। एक व्यक्ति सूजे से आंख फोड़ देता था और एक व्यक्ति उसमें तेजाब डाल देता था कि सूजा कहीं फेल हो जाए अपना काम करने से तो बचा खुचा काम तेजाब कर ले। ये आंख फोड़वा कांड था। मेरी जानकारी में ये पहला आंख फोड़वा कांड था हिंदुस्तान का, जिसमें सोच समझ के किया गया था। छत्तीसगढ़ के मीडिया का एक हिस्सा इसको आंख फोड़वा कांड कह रहा है। मैं कहना नहीं चाहता हूं इसको, चाहे सरकारी डॉक्टरों ने इसको लापरवाही से किया हो, चाहे उन्होंने देखा हो कि संक्रमण का खतरा है फिर भी किया हो, फिर भी मेरा मानना है कि उनका मकसद टारगेट पूरा करना था। उनका मकसद आंख फोड़कर सजा देना नहीं था। इसलिए मैं उनको संदेह का लाभ देते हुए इस शब्द का इस्तेमाल करने से मना करता हूं कि आंख फोड़वा कांड नहीं है। ये सोच समझ के आंखें नहीं फोड़ी गई, लापरवाही से फोड़ी गई।
ये लापरवाह अपराध है, लापरवाही पे टिका हुआ अपराध है। ये सज़ा मिलेगी, केस दर्ज हो सकता है, नौकरी जा रही है लोगों की, सस्पेंड हो चुके हैं लोग, और आगे हो सकता है, सज़ा हो सकती है। मैं बहुत कानून नहीं जानता कि जो ड्यूटी पे डॉक्टर अगर लापरवाही करते हैं तो सज़ा के हकदार रहते हैं या केवल नौकरी जाती है। लेकिन मैं इस विषय पे आज आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि तमाम हिंदुस्तान ने और अमेरिका के वाइट हाउस में भी लोगों ने आतिशबाजी देखी है। दुनिया के अलग अलग कई शहरों में, खासकर समंदर के किनारे, पानी के किनारे आतिशबाजी होती है, क्योंकि प्रतिबिंब भी दिखता है पानी में आतिशबाजी की रोशनी का। उस वक्त दर्जनों लोग, 40 के करीब मरीज जो हैं अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जिनका और बड़े अस्पताल से आके डॉक्टर विशेषज्ञ आंख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि डीएमएफ का पैसा ऐसा कितना उत्साह बढ़ा देता है लोगों का कि बड़े बड़े अस्पताल, कई डॉक्टर, कई भर्ती कर लिए, और वहाँ पे टारगेट पूरा करने के लिए आँखों को ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म करने के मकसद से तो नहीं किया गया, लेकिन ख़त्म कर दिया गया। मैं इसको आँख फोड़वा कांड एक और वजह से कहने से मना कर रहा हूँ। जब कभी किसी सरकारी अस्पताल की साख चौपट होती है, जब कभी किसी सरकारी दवाई की साख चौपट होती है, आपको ध्यान है ना, रमन सिंह सरकार के समय बिलासपुर में एक नसबंदी कांड हुआ था। दर्जन भर के आसपास की महिलाएं, गरीब महिलाएं, एक नसबंदी कैंप लगाया गया था, उसमें मारी गई थी वो महिलाएं। जब कभी किसी सरकारी इंतजाम में टीकाकरण हो, नसबंदी हो, आँखों का ऑपरेशन हो, कुछ और हो, जब कभी मरीजों के साथ गड़बड़ी होती है, सब जगह गरीबों की आस्था सरकारी इलाज से उठ जाती है। हर जगह लोग जो हैं, सरकारी बीमा कार्ड है तो नहीं है तो वो बीमारी कवर हो रही है बीमा योजना में या नहीं हो रही है, निजी अस्पतालों में जाने लगते हैं मरीज। सरकारी ढांचे पर से भरोसा उड़ जाता है लोगों का। ये ठीक उसी तरीका है जैसे बस्तर के आदिवासी समाज के लोग जो हैं, अगर किसी देवता के रहते हुए अगर महामारी हो जाती है, गांव में कई लोग मर जाते हैं, तो उस देवता पर से भरोसा उड़ जाता है आदिवासियों का। उस देवता को सजा दे देते हैं, निकाल देते हैं, पूजा बंद कर देते हैं, गांव से निकाल देते हैं। ऐसा ही लोगों का दिल जो है सरकारी इलाज के ढांचे को निकाल देता है दिल से। फिर वो गहने बेच के, मकान बेच के, ज़मीन बेच के भी निजी अस्पतालों में इलाज कराता है। सरकारी इलाज की साख खराब होने का एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह सरकारी अस्पताल में आँखों का इलाज ऐसी ही लापरवाही से होता होगा, लेकिन खराब नौबत है ये, खराब नौबत है। जिस अस्पताल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी, जिस अस्पताल में डीएमएफ का सैकड़ों करोड़ों रुपया लगाया जा सकता था, उस अस्पताल में अगर इतनी लापरवाही हो रही है तो जो गरीब किस्म के छोटे छोटे ज़िले हैं, कई ज़िले तो अभी अभी नए छोटे छोटे बने हैं जहाँ कोई रुपया पैसा नहीं है, साधन सुविधा नहीं है, बस जिला अस्पताल नाम का बन गया है, वहाँ क्या हाल होता होगा। मेरा ये भी मानना है कि सरकार को टारगेट तय करने की आदत ख़त्म करनी चाहिए, और अगर टारगेट तय करना भी है तो उसको हर हफ्ते के हिसाब से टारगेट करना चाहिए, और टारगेट तय करते हुए ये साफ साफ रहना चाहिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल कि क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, कितना कितना फासला देकर ये इलाज किया जाए, ताकि संक्रमण से अगर कुछ लोगों की आंखें खराब हो रही है, अगले कई दिन ऑपरेशन नहीं होना चाहिए जब तक ये लोग रिकवर न कर जाएं। ऑपरेशन थिएटर की जांच, औजारों की जांच, दवाइयों की जांच, ये सब एकदम ऊंचे पैमाने पर होना चाहिए। टारगेट के पीछे जब लोग भागते हैं तो नहीं होता है। आपको ध्यान है इमरजेंसी में टारगेट था नसबंदी का, राह चलते 15-17 साल के लड़कों को ले जाके टारगेट पूरा कर देते थे नसबंदी का, संजय गांधी को खुश करने के लिए।
सेहत को लेकर कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, ना नसबंदी का, ना आँखों के ऑपरेशन का। सरकार को तुरंत, मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में सरकार को तुरंत इस स्वास्थ्य विभाग को बहुत बुरी तरह सुधारने की ज़रूरत है। मैंने शायद कुछ दिन पहले इस विभाग के बारे में कहा भी है। बहुत बुरी तरह सुधार की ज़रूरत है, इसको मरम्मत की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग की बैठकों का एक सिलसिला चलाए तब तक जब तक कि इसको सुधार ना सके। क्यों इतनी खराब हालत है मैं नहीं जानता हूँ। मंत्री, सचिव, डायरेक्टर, किस स्तर पर इतनी खराब हालत है मैं तय करना नहीं चाहता, लेकिन दो बातें तय है, उनको आपके सामने बतलाता हूँ मैं। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग को सुधारने की कोई नीयत मुझको नहीं दिखती है कहीं पर। बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मैं सीधा मुख्यमंत्री को संबोधित करके ये बात कहना चाहता हूँ कि ये विभाग अपने आप को नहीं सुधार पा रहा है। और जब सरकार में कोई विभाग अपने आप को नहीं सुधार पाता है तो मुख्यमंत्री को सीधी दखल देनी ही चाहिए। मैं भी याद दिलाना नहीं चाहता हूँ कि 5वीं अनुसूची का ये जो इलाका है बस्तर का, इस इलाके में दखल देने के लिए राज्यपाल को संविधान में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को 5वीं अनुसूची के इलाकों के लिए। मैं अभी उनको उकसा या भड़का नहीं रहा हूँ कि आप सरकार के काम में दखल दें, लेकिन मैं चर्चा में उनको याद दिला रहा हूँ कि उनके भी विशेष अधिकार हैं और लोकतंत्र में कोई भी अधिकार जिम्मेदारी के बिना नहीं मिलते। तो उनकी जिम्मेदारी भी है बस्तर के मामलों पर गौर करना। जो नए राज्यपाल आए हैं रमेन डेका, इन्होंने कुछ सरकार के एक आध दो विभागों की कुछ बैठकें भी ली थी, शायद अफसरों की बैठकें ली थी राजभवन में, जिसको लेकर सुगबुगाहट थी। मुझको लगता है कि बस्तर के मामले में उनको भी गौर करना चाहिए। मुख्यमंत्री के ऊपर तो सीधी सीधी जिम्मेदारी है, उनको स्वास्थ्य विभाग को अपने हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विभाग के हर पहलू पर, और मैं आपको एक बात बतलाऊं, इसमें कोई बहुत दबी छुपी बातें भी नहीं हैं। अभी आप छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन अखबार अगर देखें रोज, तो आपको सबसे ज़्यादा बदहाली इसी विभाग में दिखेगी, स्वास्थ्य विभाग में। इसके मंत्री जो हैं बड़े हंसते मुस्कुराते रहते हैं, बड़े ऊर्जावान दिखते हैं मुझको, लेकिन विभाग ठीक नहीं चल पा रहा है। मुझको उनसे कोई खास शिकायत नहीं है मंत्री से। अभी दिवाली पे मिठाई का एक डिब्बा उनके यहाँ से आया है मेरे लिए, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है उनसे। एक दो और मंत्रियों ने कोई मिठाई नहीं भेजी है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री से ऐसा बुरा संबंध मेरा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये विभाग खराब हालत में है। अभी चुनाव दूर है, अभी पंचायत और म्यूनिसिपल के चुनाव में भी कुछ हफ्ते कम से कम है। सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर, सरकारी अस्पताल पर, सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर, स्वास्थ्य विभाग के हर पहलू पर मुख्यमंत्री को सीधे ध्यान देना चाहिए। कम कह रहा हूँ मैं, चिट्ठी को तार समझना वरना बीमार को पार समझना। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक ज़रूर भेजिएगा। हम और आप अगर सरकारी इलाज के मोहताज नहीं भी हैं तो भी मान के चलिए, कहीं कोई हादसा होता है ना, तो सबसे पास का अस्पताल कोई सरकारी अस्पताल ही होगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस मुद्दे पर जनता के बीच चर्चा हो। अपने दोस्तों को बढ़ाइएगा, हो सकता है मेरी कोई बात गलत हो वो सही कर सकें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकें। चलते चलते स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात और कह दूं, आज इसी मुद्दे पर कह रहा हूं तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, इनमें से किसी भी चीज़ का आपको शौक हो तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। थोड़ा पीछे देर से आता है वो,
तंबाकू को सूंघते सूंघते पहुंचता है कैंसर, और जब पहुंचता है तो फिर छोड़ता नहीं है मरीज को। मुंह का, गले का, फेफड़े का कैंसर बहुत बुरी मौत मारता है। मैं सुझाव दूंगा, अगर आप तंबाकू का शौक रखते हैं तो किसी सरकारी या निजी कैंसर अस्पताल में जाके, वहाँ के ओपीडी में जाके देखिए, जो मरीज इलाज का राह देख रहे हैं, जाकर देखिए उसको। जिस तरह से उनका गला कटा हुआ, गाल कटा हुआ, जबड़ा निकाला हुआ जैसा चेहरा दिखेगा आपका, मुझको लगता है कि आप हर 15 दिन में, हर महीने में जाकर कैंसर अस्पताल का एक दौरा करेंगे तो आपका तंबाकू छूट जाएगा। आपके घर के कुछ लोग खाते पीते हैं तंबाकू और छोड़ नहीं रहे हैं, तो उनको लेके जाइए कि बाद में तो हमको आना ही पड़ेगा कैंसर अस्पताल, अपन देख के आ जाते हैं कहाँ पे है, वार्ड कहाँ है, ओपीडी कहाँ है, कैसे नए पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। तंबाकू के शौकीन लोगों को उनके घर वाले कैंसर अस्पताल ले जाकर दिखा कर लाएं मरीजों को। इलाज का एक तरीका ये भी है, कैंसर होने के पहले बचाव, ये इलाज है। फिर मिलेंगे।